हेलो फ्रेंड्स, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। यानी कि जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, यानी कि SBI की बात कर रहा हूँ मैं। स्थापना कब हुई या कैसे हुई और इसका पहले नाम क्या था, और बातें जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी है और बेसिक जानकारी के लिए भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आगे वीडियो में और क्या कुछ है। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटा रखा जाए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म इसकी पता ही है और शॉर्ट फॉर्म SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पहले ही आपने देख ली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फुल फॉर्म बताई थी स्टेट बैंक की, तो आपने शायद देखी होगी। और जो SBI है वो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बैंक, यानी कि सबसे जो बड़ा बैंक है भारत का और सबसे पुराना बैंक है वो SBI ही है। और वैसे सभी के खाते SBI में होंगे ही, तो आपको कुछ से थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। और इसकी जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एक लिस्ट है या ग्लोबल 500 की एक लिस्ट है जिसमें SBI की रैंक है 236वीं रैंक है। किसमें? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इस लिस्ट में 236वीं रैंक है। और इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 है ये क्या है। ये एक कंपनी कह सकते हैं आप। वैसे जो कंपनियां होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से रैंकिंग निकाली जाती है, यानी कि वार्षिक रैंकिंग। और जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है उसकी फॉर्च्यून पत्रिका, यानी कि फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। जो रैंकिंग निकाली जाती है 500 ग्लोबल 500 की जो ये लिस्ट निकाली जाती है वो फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित की जाती है। बस यही समझ लीजिए आप। तो अब बात करते हैं और बाकी जो SBI की है, तो बाकी बातें देख लेते हैं आगे। तो अब इसकी मेन जो बात है, स्थापना कब हुई, SBI की स्थापना कब हुई। तो SBI की स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में। कब हुई थी? 2 जून 1806 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में, कोलकाता या कलकत्ता में। और बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में, किसके रूप में हुई थी? बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में हुई थी इसकी स्टेट बैंक की स्थापना सबसे पहले बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में, यानी कि इस नाम से बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से, और कलकत्ता में 2 जून 1806 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय देख लेते हैं। अब जो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान में स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में है। अब इसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। इसको मैं आई थिंक साफ़ कर देता हूँ, तो एक बार थोड़ा और बता देता हूँ, उसके बाद इसको साफ़ कर दूंगा। आप चाहें स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन या अध्यक्ष कुछ भी कह सकते हैं, वो है रजनीश कुमार, जो कि 7 अक्टूबर 2017 से इसके चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। कब से हैं? 7 अक्टूबर 2017 से हैं। और इस बैंक का जो पहले स्थापना हुई 2 जून 1806 को, उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ। तो पुनर्गठन कब हुआ और किस रूप में हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपको साथ साथ में बताना पड़ता है। तो
ये यहाँ पे हुआ था, स्थापना पहले हुई थी, इसके बाद पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन आपका हुआ बैंक ऑफ बंगाल के रूप में, बैंक ऑफ बंगाल के रूप में। और कब हुआ ये हुआ 2 जनवरी 1809 में। कब हुआ? 2 जनवरी 1809 में, यानी कि 1806 में इसके 3 साल बाद। कब? 3 साल बाद 1809 यानी कि 2 जनवरी 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के रूप में इसका पुनर्गठन हुआ। और जो बैंक ऑफ बंगाल है ये ब्रिटिश भारत और बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा चलाया जाता? एक ब्रिटिश भारत और बंगाल सरकार के द्वारा चलाया जाता था। और उसके बाद शुरुआत हुई बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की। किसकी हुई? बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को साफ करना पड़ेगा। ये जानकारी आपने अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके और पूछ लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। तो अब किसकी हुई? अब हुई बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बॉम्बे की हुई 15 अप्रैल 1840 को इसकी स्थापना हुई, या शुरुआत कह सकते हैं आप, शुरुआत या स्थापना हुई। और बैंक ऑफ मद्रास की बात करें तो ये हुई थी 1 जुलाई 1843। बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास ये 2 हो गए। और एक जो अभी आपको बताया था बैंक ऑफ बंगाल, जिसे ब्रिटिश सरकार और बंगाल सरकार दोनों मिलकर चलाती थी। और बैंक ऑफ बंगाल का आपको मैंने पहले बता दिया 2 जनवरी 1809। ये 3 बैंक हो गए। इन तीनों बैंकों का विलय हुआ। ये जो 3 बैंक थे इन तीनों का विलय हुआ था। स्क्रीन जूम आउट नहीं हो रही है, आई थिंक साफ करना पड़ेगा इसे भी। ये तीनों चीज़ें देख लीजिए आप। 3 बैंक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों का विलय हुआ। अब विलय किसमें हुआ वो आपको बता देता हूँ मैं। 3 बैंक थे, तीनों का आपको स्थापना भी आपको बता दी। अब इन तीनों का विलय हो गया अब 3 बैंक थे, मद्रास, बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये तीनों का विलय हुआ। किसमें हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, जिसे हिंदी में भारतीय शाही बैंक भी कहते हैं। और ये कब हुआ? ये हुआ 28 जनवरी 1921 को। 28 जनवरी 1921 को हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, तीनों बैंकों का विलय हुआ। और इसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका आपको पता भी होगा, पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो उसकी नींव डाली गई थी 1951 को, या 1951 को शुरू हुई थी। तो उस समय जो इंपीरियल बैंक था, जब 1951 को पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई, उस वक्त जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसका जो कारोबार या फिर प्रचार प्रसार कह सकते हैं आप, या कारोबार कह सकते हैं, उसका कारोबार सिर्फ शहरों तक था, ना कि गाँव तक। अब बाद में क्या किया गया, जो ये पंचवर्षीय योजना आई उसके बाद क्या हुआ कि गाँवों तक भी लाभ पहुंचाना था। उनको लगा कि ये तो सिर्फ शहरों तक है और गांव वालों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बैंकों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए गांव वालों को सुविधा पहुंचाने के लिए उन्होंने 1 जुलाई 1955 को, कब? 1 जुलाई 1955 को
SBI की स्थापना की गई। ये मेन बात है आपकी कि SBI की स्थापना कब की गई। SBI की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को गांव वालों को सुविधा और गांव वालों को लाभ पहुंचाने के लिए 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना की गई। और इसमें जो सरकार की हिस्सेदारी थी वो थी 61.58%। कितनी थी? 61.58%। तो इसके बारे में बेसिक सी बातें यही थी। और बाकी और अगर आप बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और लंबी वीडियो बना देंगे। लाइव क्लास ले आएंगे। एक लाइव क्लास में अच्छा बताया जाता है। इसमें क्या है कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते। ये भी काफ़ी लंबी हो गई, 10 मिनट की वीडियो हो गई ये भी। वीडियो को पूरा देने के लिए RC जोबलेट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपको सभी बताते हैं यूट्यूब। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। डेली हमारी एक लाइव क्लास होती है 7:30 बजे रीजनिंग की, तो आपको शाम को लाइव आ सकते हैं।